यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को दर्शाती है जो जीवन की भागदौड़, तनाव और उलझनों से थक चुका है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भीतर के खालीपन के बीच वह कुछ ऐसा तलाश रहा है जो उसे सच्ची शांति दे सके। तभी उसकी मुलाकात होती है एक साधु से, जो न तो उपदेश देता है, न ही चमत्कार दिखाता है, बल्कि उसे ध्यान यानी मेडिटेशन की ओर ले चलता है। यह कहानी केवल ध्यान की विधि नहीं, बल्कि उसके अनुभव, उसकी गहराई और उसके ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तनकारी प्रभाव को एक सरल, मानवीय और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया था, पत्नी, बेटा, राज्य, सब कुछ। वह भिक्षु के वस्त्र में जंगलों की ओर निकल पड़े। पहली रात एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। चारों ओर अंधेरा था, जंगली आवाजें थीं, डर था, पर सबसे ज्यादा जो चीज उनके साथ थी वो था स्वयं का मन। वो पहली बार अकेले थे, बिना किसी शोर के। उन्होंने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? ये जो विचार दौड़ रहे हैं, क्या मैं ही हूं? अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूं तो क्या मैं उनसे अलग हूं? यहीं से शुरू हुआ उनका ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? बुद्ध ने कहा, ध्यान का मतलब है देखना, बस देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम अपने भीतर के विचारों को, भावनाओं को, सांस को जज किए बिना दबाए, बिना बस देखते हो, वहीं से ध्यान शुरू होता है। पहली रात की अनुभूति, सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनके भीतर एक मौन है जो विचारों से परे है। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन सतर्क था, और जैसे जैसे वह सांसों को महसूस करते गए, एक गहराई उभरने लगी, जहां कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं, सिर्फ एक मौन, एक शांति। उस रात उन्हें नींद नहीं आई, पर मिला पहला जागरण, और यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। मौन की पहली झलक, सिद्धार्थ एक सघन जंगल में पहुंचे। वहां न कोई आदमी था, न कोई बात करने वाला, सिर्फ प्रकृति थी। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं बहती नदी की ध्वनि, और अपने भीतर उठता तूफान। वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान दिया, कोशिश की कुछ मत सोचो, पर विचार आकर सिर पर हथौड़े की तरह गिरते रहे। क्या मैं सही कर रहा हूं? पत्नी और बेटे का क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा? सिद्धार्थ परेशान नहीं हुए। उन्होंने खुद से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद को देखूंगा, जितना हूं, जैसे हूं वैसा देखूंगा। ध्यान का मतलब उन्होंने समझा, ना लड़ना, ना भागना, सिर्फ देखना। जैसे कोई किनारे बैठकर नदी की धारा को देखता है, वैसे ही उन्होंने अपने भीतर की विचार धारा को देखना शुरू किया। एक क्षण ऐसा भी आया जब विचार धीमे हो गए, सांस गहरी और शांत हो गई, और सिद्धार्थ ने महसूस किया, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ विचार नहीं हूं, मैं इन सब से परे कुछ हूं, एक साक्षी, एक मौन चेतना। यह क्षण छोटा था, कुछ सेकंड का, पर वो क्षण बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई, पर वे थके नहीं, क्योंकि पहली बार उन्होंने खुद से मुलाकात की थी, पहली बार बाहर से हटकर भीतर देखा था। मेडिटेशन कोई कठिन क्रिया नहीं है, यह तो देखने की कला है। देखना अपने विचारों को, भावनाओं को, सांस को, बिना रोक टोक, बिना डर, बस पूरे होश में। बुद्ध की वाणी में, ध्यान वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के भ्रम, डर और अशांति को जलाकर शुद्ध करता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिद्धार्थ का ध्यान गहरा होने लगा। वो रोज बैठते, आंखें बंद करते, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते। विचार आते, पर अब वो उनसे उलझते नहीं, वे उन्हें आते जाते देखते, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर खो जाते हैं। पर एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात मन ने बगावत की। विचार चिल्ला रहे थे, ये सब बेकार है, तुम खो रहे हो। क्या तुमने अपना परिवार, राज्य, सब कुछ यूं ही त्याग दिया? शरीर थक गया था, मन तड़प रहा था, भीतर जैसे आग लगी थी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद रखीं। उन्होंने कहा, आओ, जितने भी डर, दर्द, पछतावे, शंका, सब आ जाओ। आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं तुमसे आंख मिलाकर बैठूंगा। और यहीं से शुरू हुई ध्यान की असली परीक्षा। ध्यान सिर्फ मौन नहीं है, वो भीतर की लड़ाई है, जहां एक ओर पुरानी पहचाने हैं, राजकुमार, पुत्र, पति, और दूसरी ओर एक नई चेतना जन्म लेने को तैयार है। और फिर हुआ अहं का विसर्जन। वो क्षण आया जब सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले लिया।
उन्होंने अनुभव किया, मैं न कोई नाम हूं, न पद, न विचार, न शरीर। मैं तो केवल एक साक्षी हूं, शुद्ध, शांत, प्रकाश से भरा हुआ। यही ध्यान की ज्वाला थी जो सब कुछ जला चुकी थी, सिर्फ सत्य बचा था। उस रात उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि नींद तो अज्ञान की साथी होती है। उस रात वे जागे एक नई रोशनी के साथ। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो यह कोई आराम की प्रक्रिया नहीं है, ये भीतर के पुराने ढांचे तोड़ने का कार्य है। ये एक अग्निपथ है जहां झूठ, भ्रम, डर जलते हैं और अंत में बचता है केवल स्वरूप। ध्यान वो रास्ता है जो तुम्हें जलाता है, पर उसी अग्नि में तुम अमर हो जाते हो। चैप्टर 2, ज्ञान की रात्रि। जब सब कुछ मिट गया, एक कहानी जो मौन में जन्मी और शांति में खिल उठी। घना जंगल था। गया की भूमि पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी छाया में शांति पसरी हुई थी। वहीं बैठे थे सिद्धार्थ, निर्विकार, निश्चल, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। पर उस मूर्ति के भीतर एक आग जल रही थी, जानने की, बुझने की, मिट जाने की। उन्होंने आंखें मूंदी थीं, पर उनके भीतर का संसार जाग रहा था। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह एक ऐसी रात थी जहां भीतर से पुरानी पहचानें टूट रही थीं। राजा, पति, पुत्र, योगी, सब कुछ पहले पहर में मन ने चालें चलीं। सोचों की परतें ऊपर उठीं। बचपन की स्मृतियां, महल के सुख, यश की आकांक्षा, प्रियजनों की मोहमाया, सबने वापस बुलाने की कोशिश की। पर सिद्धार्थ बैठे रहे, ना डरे, ना भागे, बस देखते रहे, जैसे कोई गहरी नदी अपने किनारों को देखती हो, शांत, स्थिर। रात बढ़ी, अब डर सामने था। अंधेरे ने अपने सारे रूप दिखाए। मृत्यु का भय, अकेलेपन की हूक, शरीर की पीड़ा। कोई शोर नहीं था, ना आकाश फटा, ना कोई चमत्कार हुआ। बस भीतर एक मौन जागा, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं, पर सब कुछ कह देता है। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कभी जन्मे ही नहीं थे, कि जीवन और मृत्यु, समय और नाम, सब एक भ्रम है। वास्तविकता तो ये है कि वे हमेशा से थे, जैसे आकाश होता है जो सब कुछ समेटता है, फिर भी खुद से कभी भरा नहीं होता। सूरज निकला, लेकिन उस सुबह सिर्फ सूर्य ही नहीं उगा, एक बुद्ध भी उगा। गौतम अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संसार के सभी उत्तर समाये हुए थे। यह वही कहानी है जो आज भी पीपल के हर पत्ते में गूंजती है, जो हर उस व्यक्ति को पुकारती है जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, और जवाब अब भी मौन में है। जैसे उस रात था जब सब कुछ मिट गया और केवल बुद्ध रह गए। रात के तीसरे पहर तक समय जैसे ठहर गया था। हवा थमी हुई थी, जंगल शांत था, और सिद्धार्थ, वह भी अब मौन से परे किसी और ही लोक में उतर चुके थे। आंखें तो बंद थीं, पर भीतर जो हो रहा था वह ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को छू रहा था। उनकी सांस अब बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे केवल किसी डोर से बंधी हो। विचार अब ना थे, यहां तक कि ध्यान करने वाला भी कहीं खो चुका था। केवल एक उपस्थिति थी, निर्विकल्प, निर्लिप्त, और तभी भीतर से एक कंपन उठा, जैसे सहस्त्रों सूर्यों की रोशनी एक क्षण में फूट पड़ी हो। लेकिन यह कोई बाहर की रोशनी नहीं थी, यह तो उस चेतना की ज्योति थी जो सदियों से भीतर छिपी थी। सिद्धार्थ ने उस क्षण देखा, हर जीवन में जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों चलता है। उन्होंने देखा कर्मों की डोर कैसे आत्मा को बांधती है। उन्होंने देखा दुख क्यों जन्मता है और उसका अंत कहां है। और फिर उन्होंने देखा, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं वह शून्य हूं जिसमें सब कुछ समाहित है। मैं वह मौन हूं जिससे सब कुछ पैदा होता है। सूरज उग रहा था और बोधि वृक्ष के पत्तों से ओस की बूंदें गिर रही थीं। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना शुरू किया। प्रकृति जैसे खुद चकित थी, क्योंकि एक मनुष्य ने मनुष्यता को पार कर लिया था। सिद्धार्थ की आंखें खुलीं, पर वो अब वही व्यक्ति नहीं थे। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें समूचा ब्रह्मांड नाच रहा था। वह अब बुद्ध थे, जागे हुए, मुक्त, पूर्ण। वह मुस्कुराए, न कोई उत्तेजना, न कोई गर्व, केवल एक करुणा जो हर जीव के लिए बहने को आतुर थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा उस दिन, क्योंकि कुछ कहने को बचा ही नहीं था। जो जाना गया था वह शब्दों के पार था, और यहीं समाप्त हुई रात की यात्रा। पर शुरू हुई एक नई रोशनी की कथा, एक ऐसी कथा जो हजारों वर्षों से हमारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही है। रात बीत चुकी थी,
जैसे ही सूरज ने पूरब से झांका, बोधि वृक्ष की छाया में बैठा हुआ वह व्यक्ति अब केवल सिद्धार्थ नहीं था। उसके माथे पर अब कोई सवाल नहीं था, आंखों में कोई तलाश नहीं थी, केवल एक गहराई थी, जैसे उसमें पूरा आकाश समा गया हो। उसने आंखें खोली, पर वह देख नहीं रहा था, वह केवल हो रहा था। जो कुछ सामने था वो उसे वैसे ही स्वीकार रहा था, बिना नाम, बिना भाषा, बिना पसंद नापसंद। वह अब किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं था, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न सन्यासी, न गृहस्थ। वह केवल एक जागा हुआ मनुष्य था, एक बुद्ध। उस सुबह कोई नाद नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कहीं कोई माला नहीं चढ़ी, कोई आरती नहीं बजी। बस धरती ने जैसे गहराई से सांस ली कि कोई है जो अब पूरा मौन हो गया है और इसलिए वह अब सब कुछ सुन सकता है। घंटों तक वह वहीं बैठे रहे, कोई इच्छा नहीं बची थी कि उठें, बोलें, चलें, क्योंकि सब कुछ अब यहीं था। इस क्षण में तभी एक चरवाहा वहां से गुजरा। उसने देखा एक तेजस्वी साधु वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चेहरे पर ऐसी शांति जैसी उसने कभी न देखी थी। वह कुछ पूछना चाहता था पर कुछ बोल नहीं सका। उसका मन शांत हो गया, वह बस बैठ गया। कुछ देर वहीं बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वो देखना ऐसा था जैसे कोई तुम्हारी आत्मा को पढ़ रहा हो, जैसे किसी ने तुम्हारे सारे प्रश्न सुने हों बिना तुम कुछ कहे। और फिर बुद्ध मुस्कुराए। वो पहली मुस्कान थी जिसमें सारा ब्रह्मांड मुस्कुराया। यही थी बुद्ध की पहली सुबह, मौन में बीती, मौन में बहती। पर अब वह मौन बहुत देर तक चुप नहीं रहेगा। वो करुणा बनकर बहेगा, वो शब्द बनेगा, वो शिक्षा बनेगा। धूप ढल रही थी। मिट्टी की पगडंडी पर एक युवक, नाम था अरुण, धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में एक तूफान। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा था जो वह खो चुका था। आंतरिक शांति। उसकी नौकरी अच्छी थी, घर सुंदर था, मित्र थे, लेकिन फिर भी वह हर सुबह उठता था एक अरुण मन में सोचते हुए, मैं क्यों इतना बेचैन हूं? क्यों हर सफलता अधूरी लगती है? क्यों यह दिल कभी संतुष्ट नहीं होता? उसी बेचैनी में वह गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचता है जहां एक साधु वर्षों से ध्यानस्थ रहते हैं। अरुण ने झिझकते हुए पूछा, अरुण बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर आंखें खोली, मानो उसे पहले से ही अरुण की बेचैनी का आभास हो। साधु, तू अपने भीतर की आग बुझाने आया है ना? जो बाहर है वह मिला हुआ है, पर जो अंदर चाहिए उसकी खोज बाकी है। अरुण, बिल्कुल, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या इसका कोई हल है? साधु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, जब गौतम सिद्धार्थ ने अपने जीवन में यही प्रश्न उठाया तब वे राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े थे। उन्होंने सोचा, अगर सुख समृद्धि में भी शांति नहीं है तो वह कहां है? साधु ने कहना शुरू किया, मानो समय पीछे चल पड़ा हो। साधु, जैसे बुद्ध की आत्मा बोल रही हो। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक तप किया, विभिन्न गुरुओं से ज्ञान लिया, शरीर को कष्ट दिए, पर अंत में जब वे एक वट वृक्ष के नीचे शांत बैठ गए तब उन्हें सच्ची अनुभूति हुई। ध्यान में ध्यान कोई कर्म नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां मन शांत होता है, विचार ठहरते हैं और आत्मा बोलती है। बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुआ तो उन्होंने केवल एक बात कही, जो तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। और यही है ध्यान का पहला पाठ। खुद से जुड़ो, अपने भीतर उतर जाओ, बाहर नहीं भीतर ढूंढो। अरुण की आंखें अब नम थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, उनमें पहली बार साहस था। उसने साधु से पूछा, क्या मैं भी ध्यान सीख सकता हूं? साधु बोले, हर व्यक्ति के भीतर बुद्ध छिपा है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे बाहर खोजता है और कोई भीतर। ध्यान वह मार्ग है जहां से तुम अपने आप से मिल सकते हो। कथा का स्वर, जब जीवन की शोरगुल में तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई न दे, जब हर उपलब्धि अधूरी लगने लगे, जब आत्मा थक जाए तो रुक जाओ, बैठो, आंखें बंद करो और उस शांति को खोजो जो सदा से तुम्हारे साथ है। क्योंकि ध्यान कोई विकल्प नहीं, यह जरूरत है मनुष्यता की, चेतना की और आत्मा की। अगली सुबह अरुण फिर आया। पिछली रात वह देर तक सो नहीं सका। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छुआ हो। आज वह सीखने आया था,
तैयार होकर साधु उसी वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। अरुण धीरे से बैठ गया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन फिर भी दौड़ रहा था। अरुण मन में कितनी आवाजें हैं भीतर, कल की बातें, भविष्य की चिंता, काम, परिवार। चुप क्यों नहीं होता ये सब? उसने आंखें खोलीं और थके स्वर में पूछा, बाबा, ध्यान करना इतना कठिन क्यों है? मैं बैठता हूं पर मेरा मन शांत नहीं होता। साधु मुस्कुराए, जैसे वर्षों पहले उन्होंने भी यही सवाल किया हो। साधु, ध्यान का पहला कदम है मौन सुनना, बाहर नहीं, भीतर। मन एक जंगल है और हम उसमें भागते रहते हैं। ध्यान का अर्थ है बैठ जाना। यह कठिन नहीं है, बस हम रुके हुए नहीं रहते। अरुण, तो क्या मुझे अपने विचार रोकने हैं? साधु, नहीं, विचारों से लड़ना ध्यान नहीं है। ध्यान है देखना, स्वीकार करना और पार जाना। जब बादल आते हैं तो आकाश उन्हें रोकता नहीं, सिर्फ देखता है। तुम भी अपने मन का आकाश बनो। साधु ने फिर बुद्ध की कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, उसे मत बांधो, मत रोको, बस देखो। एक दिन वह खुद थक कर बैठ जाएगा। और यही ध्यान का रहस्य है। जो खुद को देख सकता है वह बदल सकता है। साधु ने अरुण को एक सरल अभ्यास सिखाया। सिर्फ अपनी सांस को देखो, जब सांस जाए देखो, जब सांस जाए देखो, और कुछ मत करो। अरुण ने आंखें बंद की। पहली बार वह कोशिश नहीं कर रहा था, बस देख रहा था, बस देख रहा। धीरे धीरे जैसे कोई अंदर से खोल रहा हो, कुछ शांति की बूंदें उसके भीतर टपकने लगीं। ध्यान की शुरुआत मौन से नहीं होती, मौन को देखने से होती है। यह कोई पलायन नहीं, यह सबसे गहरा सामना है अपने आप से। अरुण का पहला कदम छोटा था लेकिन सच्चा था, और हर बड़ा परिवर्तन एक सच्चे छोटे कदम से ही शुरू होता है। वह अरुण की जिंदगी की पहली रात थी, जब उसने न कुछ सोचा न कुछ चाहा, बस सांसों की आवाज सुनी और मौन की गोद में लेट गया। सुबह हुई, पर मन अब पहले जैसा नहीं था। भीतर कुछ बदलने लगा था, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अगली सुबह वह फिर पीपल के नीचे पहुंचा। साधु पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो जानते हो कि अरुण अब तैयार है। साधु, आज तुम मौन नहीं लाओगे, आज मौन तुम्हारे भीतर से उठेगा। अब समय है ध्यान की अगली सीढ़ी का, देखना, भीतर उतरना और खुद से मिलना। साधु ने अरुण को निर्देश दिया, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अब सांस से आगे बढ़ो, शरीर को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो, पर उन्हें पकड़ो मत। और जब सब छूट जाए, अरुण ने आंखें बंद की, सांसें धीमी थीं, शरीर स्थिर था, और फिर धीरे धीरे विचारों का कोलाहल कम होने लगा। मन शांत होने लगा, जैसे किसी गहरे जल में पत्थर फेंकना बंद हो गया हो। अचानक जैसे कोई द्वार खुला, उसे लगा कि वह अपने ही भीतर खड़ा है। चारों ओर अंधेरा नहीं, बल्कि एक कोमल प्रकाश फैला है, और उस प्रकाश के केंद्र में एक शांत पुरुष बैठा है, आंखें बंद, मुद्रा अडोल, चेहरा शांत। अरुण मन में, ये कौन है? क्या ये बुद्ध हैं या मैं स्वयं? वह धीरे धीरे पास गया, और जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह चेहरा उसी का था, लेकिन ऐसा रूप जो उसने कभी न देखा था। निडर, शांत, जागृत। उस पुरुष ने आंखें खोली, पर शब्द नहीं बोले। फिर भी अरुण के भीतर कुछ गूंजा, मैं वही हूं जिसे तू बाहर ढूंढता रहा, मैं वही हूं जो तेरे भीतर जन्म लेने को वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं वही हूं जो तू बन सकता है यदि तू जाग गया। अरुण की आंखें खुली, उसे लगा जैसे वह जन्म ले चुका हो, एक नई चेतना में। साधु उसे देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं पूछा। साधु मुस्कुराकर, तुम मिलाए है ना अपने भीतर के बुद्ध से। अरुण की आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं रहा था, वह हल्का हो गया था। हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध है, जागृत, शांत और पूर्ण। लेकिन जब तक हम बाहरी दुनिया में उन्हें खोजते हैं, हम अपने ही स्वरूप को अनदेखा कर देते हैं। ध्यान वह दीपक है जिससे भीतर का अंधेरा नहीं, भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। अरुण ने अभी शुरुआत की है। अरुण अब नियमित ध्यान करने लगा था। वह शांत हो गया था, लेकिन यह शांति बाहर की नहीं थी, यह भीतर से उठ रही थी। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वहां मौन उतर आता था।
पर जीवन सिर्फ मौन नहीं होता, जीवन परीक्षा भी लेता है। एक दिन जब अरुण अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, उसके छोटे भाई ने उसे अपमानजनक शब्दों में उलझा दिया। किसी जायदाद को लेकर पुराना विवाद था। पूरा परिवार देख रहा था। पहले वाला अरुण होता तो शायद वहीं चीख पड़ता, लेकिन आज वह बस चुप रहा। पर मन के भीतर एक लहर उठी। क्रोध ने दस्तक दी, अहंकार ने सिर उठाया। मैं चुप क्यों रहूं? ये विचार भीतर गूंजा। उस रात अरुण साधु के पास गया, पर मौन नहीं था, वह बेचैन था। अरुण, बाबा, मैंने सोचा था ध्यान से सब हल होगा, लेकिन आज फिर वही क्रोध उठ गया। मैं शांत नहीं रह सका, भीतर आग लगी है। साधु गंभीर होकर, शांत रहना और शांत दिखना। तू अब भीतर की गहराई में पहुंचा है तो वहां तेरे पुराने मैं के कीड़े तिलमिला रहे हैं। ध्यान कोई सजावटी पर्दा नहीं, यह तो वह आईना है जो तेरे भीतर के असली राक्षसों को दिखाता है। साधु ने एक पुरानी कथा सुनाई। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जिसने उन्हें अपशब्द कहे। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो उपहार मैं स्वीकार ही न करूं, वह मेरा कैसे हुआ? फिर उन्होंने जोड़ा, मैं उस व्यक्ति को नहीं देख रहा था, मैं अपने भीतर देख रहा था। क्या मेरे अंदर कोई प्रतीक यदि उठी होती तो मैं भी उतना ही अज्ञानी होता। अरुण अब समझ चुका था, ध्यान का मतलब यह नहीं कि दुनिया बदल जाएगी, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसने उसी रात ध्यान में बैठकर एक निर्णय लिया, मैं अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने डर को पहचानूंगा, उन्हें झुठलाऊंगा नहीं। मैं भागूंगा नहीं, मैं उन्हें देखूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। उस रात ध्यान में अरुण ने अपने भीतर के क्रोध को देखा, एक जली हुई आग की तरह जो वर्षों से दबी थी। लेकिन आज पहली बार वह उससे डरा नहीं। उसने कहा, आओ, जितना जलाना है जला लो, लेकिन मैं अब तुमसे डरूंगा नहीं। और क्रोध जलकर राख बन गया। ध्यान केवल शांति नहीं लाता, वह पहले तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे झूठे मैं को जला देता है, लेकिन उसी राख से वास्तविक तुम जन्म लेते हो, मुक्त, निर्भीक और जागृत। अरुण अब ध्यान करता नहीं, ध्यान में जीता है। गांव में कुछ नहीं बदला था, लोग वैसे ही भाग दौड़ में थे, तनाव में थे, एक दूसरे से उलझते थे। लेकिन अब अरुण बदल चुका था। वह एक शांत दीपक की तरह था, भीतर स्थिर, बाहर सरल। गांव के कुछ युवक उसके पास आने लगे थे। भैया, आप इतने शांत कैसे रहते हो? गुस्सा नहीं आता क्या? आपके चेहरे पर कुछ अलग सा दिखता है। अरुण पहले मुस्कुरा देता था, लेकिन अब वह जानता था समय आ गया है। अरुण फिर से पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। साधु वहीं बैठे थे, जैसे समय थम गया हो। अरुण, बाबा, अब मुझे लगता है जो दीपक आपने जलाया उसे औरों तक पहुंचाना मेरा धर्म है। साधु ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। ज्ञान अकेले नहीं जीता जाता। अरुण, जिसने भीतर बुद्ध को जाना है, अब वह बाहर करुणा को बांटे। ध्यान की सबसे बड़ी सिद्धि है दूसरे के अंधेरे में प्रकाश बन जाना। अरुण ने अपने पुराने खेत की झोंपड़ी को एक शांत स्थान में बदल दिया। दीवारें सादी, मिट्टी की गंध, एक कोना फूलों से भरा, और बीच में कुछ आसन। वह कोई प्रवचन नहीं देता था, कोई वाद विवाद नहीं करता था, बस हर शाम कहता था, बैठो, सांस को देखो, मन को देखो और खुद को पहचानो। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, गृहिणियां। किसी की चिंता कम हुई, किसी की नींद लौट आई, कोई वर्षों बाद बिना डर के मुस्कुराया। एक दिन एक गुस्सैल युवा आया, नाम था विवेक। वह अरुण को देखकर बोला, तुम्हारी यह शांति दिखावा है, यह दुनिया बेकार है और ध्यान बकवास। अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो, पर एक बार कोशिश कर लो। क्या तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचा है? विवेक चुप हो गया। अगले दिन वह आया, चुपचाप बैठा, आंखें बंद की और ध्यान की लौ एक और मन में जल उठी। ध्यान एक दीपक है, जब वह भीतर जलता है तो जीवन बदलता है, तो जीवन बदलता है तो दुनिया बदलती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल बुद्ध विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।